जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने इस YouTube का माध्यम से मौका दिया, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मसीह जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हम मसीह की आत्मा पाया हुआ और मंडली जीवन में एक आदर्शमय जीवन बिताने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आज का बहुत लोगों का जीवन को देख करके उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये बात का संदेह रहता। हमें ये बात को जानना है प्रियो, एक व्यक्ति उद्धार पाया है कि नहीं कैसे मालूम है ना। जो शुरुआत का मंडली कैसे था, ये जानकारी हमें अपना ओरिजिनल अवस्था को हमको समझने के लिए आसानी देगा। इसलिए शुरुआत का मंडली की 5 खूबियाँ, मैं आपको बहुत से खूबी है, मैं आपको अपने जीवन को परखने के लिए सिर्फ उसमें से 5 ही बात बताना चाहूँगा। उसके लिए आधार में पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय का 41, 42 और 47 वचन का आखिरी भाग। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों को शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे और उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हाँ, देखिए बहुत बड़ी बात है। जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उस झुंड में मिलाते थे, मानो प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे। देखिए शुरुआत का मंडली का खूबी यहाँ पर आपको ये जानना है कि जितनी लोगों ने प्रभु को वचन ग्रहण किया बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह में आया है ना, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो लोग उस ग्रुप में मिल गया। करीब 3000 लोग मिल गया करके बताता है। तो वे लोग अपने जीवन में उस मंडली का आदर्श का बात, पहले बात क्या था, वो एक सीखने वाला मंडली था, शिक्षण पाने वाला मंडली। बहुत बड़ी बात है ना, मतलब प्रेरितों के शिक्षणों में बढ़ने वाला मंडली था। हमारे जीवन में आज शिक्षण नहीं मिलने के कारण है ना, प्रभु का सत्य उपदेश ना मिलने के कारण कितनी लोग बहक जाता प्रियो। आज आपको मालूम है बहुत प्रकार का उपदेश है, ये उपदेश में लोग बहक जाता है ना। आपको मालूम है कई लोगों को पिता चाहिए, पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, वो है यहोवा विटनेस। दूसरा कुछ लोग है पुत्र चाहिए, यीशु चाहिए, पिता भी नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा भी नहीं चाहिए, वो है ओनली जीसस, यीशु नाम का लोग है ना। मतलब ऐसा बोलने का अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश लोग उपदेश को बहुत प्रकार बिगाड़ देते है ना। परमेश्वर एक ही है पर दो त्रिएक परमेश्वर है। वो त्रिएक परमेश्वर का बारे में सही प्रकार का शिक्षण मंडली को देना बहुत जरूरी बात है। और आपको मालूम है त्रिएक परमेश्वर के बारे में सबसे ज़्यादा सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने है। बाइबल में बहुत से संदर्भ में त्रिएक परमेश्वर करके एक शब्द बाइबल में नहीं, लेकिन उसका संदर्भ हम देख सकता है। तो हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है, ये सब पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा तभी वो समझ पाएगा। लेकिन यीशु मसीह ये बात को क्लियर बताया है ना। जब यीशु मसीह ने 6 लोगों को बताने के टाइम पर यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 16 वचन में यीशु मसीह जब पिता के पास जाने वाला है, इसलिए यीशु मसीह 6 लोगों को एक वायदा वहां पर देता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वो पवित्र आत्मा का संबंध में ये बात बताता है वो एक सहायक होकर के तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना ही नहीं, आपको उसका 23 वचन पढ़ेगा तो वहां पर एक और वायदा प्रभु ने दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखा, देखिए प्रभु का वायदा है ना प्रियो। प्रभु का वचन जो कहता है सत्य कहता है, क्योंकि ये सत्य ग्रंथ है, इसमें एक भी बात गलत नहीं, सच्चाई की बात है। तो ऐसा है तो यीशु मसीह यहाँ पर क्लियर बोलता है, एक पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सदा रहेगा और अभी यहाँ पर प्रभु ने वायदा दिया,
जब तुम मुझे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा मानेगा, तब मैं और पिता भी आकर के तुम्हारे साथ रहेगा। तो त्रिएक परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमारा संगति में हम कहीं भी अकेला है तो भी अकेले नहीं, हम एक संगति में है, एक फेलोशिप में है। संगति प्रभु का लोगों को हमेशा मिलते रहता। संगति का गौरव जानना प्रियो। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब यरूशलेम मंडली एक सिखाने वाला मंडली था। हमें प्रभु का वचन सीखना चाहिए। अगर उसका सच्चाई नहीं जानेगा तो, सच्चाई नहीं सीखेगा तो हम बना नहीं रह पाएगा। आपको मालूम है एफेसियों का पत्री 4:14 में मतलब प्रभु का दास पौलुस कहने वाले एक शब्द है, ताकि हम आगे को बालक न रहे, हाँ। जब मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछले। हाँ, उपदेश की हर एक झोंके से हम उजल जाए। देखा, उपदेश की झोंके मतलब उपदेश की हवा। देखो प्रियो, है ना, आज बहुत से लोग गलत उपदेशों में आराम से बहक जाता, उनको ये सच्चाई मालूम नहीं। प्रभु का वचन में जो भी सिखलाई चाहिए वो सिखलाई ना पाने के कारण या मंडली सही प्रकार ना सिखाने के कारण बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में बहक जाने वाला अनुभव हम देखते हैं। बहुत से ऐसा बहके हुए लोगों को हम लोग जीवन में पाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु का सत्य वचन में, पत्ते वचन में बना रहना प्रियो। सत्य वचन में बना नहीं रहेगा तो वे लोग बहक जाएगा। कई रीति में आपको मालूम है, कई लोगों का जीवन में वो प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रभु से सजा पाने का काम करेगा, क्योंकि मंडली में ठोकर लाएगा, मंडली में मतलब गलत उपदेश ला करके मतलब उस मंडली को तोड़ने का काम करेगा, दूसरे के लिए ठोकर बनेगा। वो वास्तव में फिर वो अलग होकर के उनका एक और झुंड बनाएगा। परंतु प्रियो, ये सब शैतान का हाथ में उपयोग होने वाला पात्र का कार्य है। निश्चय में प्रभु कभी भी उस बात में उनके साथ प्रभु नहीं रहेगा। कुछ दिन वो सब चलेगा, लेकिन बाद में उसके साथ बह गए लोगों को मालूम पड़ेगा, अरे कितना बड़ा ठोकर खाया। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ प्रियो, ऐसा बहुत से लोग, आपको पहला कोरिन्थी 12 अध्याय का विषय आपको मालूम है ना, कई लोग पक्ष लेता है प्रभु को, मतलब प्रभु का मंडली को तोड़ने के लिए वो लोग, हम पौलुस का पक्ष का, केफा का पक्ष का है, हम लोग अपोलोस का पक्ष का, नहीं तो यीशु का पक्ष का, ऐसा पक्ष, ये बिगाड़ने वाला बात। सबसे बड़ी बात है, कोई भी कारण से मंडली में कोई भी व्यक्ति ठोकर ना बनने का मेन कारण क्या है प्रियो? क्योंकि वो लोगों को आत्मीय जीवन में जो शिक्षण मिलना चाहिए, वो शिक्षण जब दिया उस समय में उन्होंने सीखा नहीं, है ना। कम से कम उद्धार पाने के बाद में हम प्रभु के शरीर में कैसा बना रहना चाहिए। आपको मालूम है, हर एक मंडली में 3 प्रकार का लोग जरूर मिलेगा, एक स्वाभाविक लोग और एक शारीरिक लोग और एक आत्मिक लोग, है ना। तो मैं एक आत्मिक जन बनना, प्रभु में आने के बाद में स्वाभाविक लोग, उनको मानव प्रभु का आत्मा नहीं मिला, उनका उद्धार नहीं हुआ, वो लोग आत्मिक बात को समझ नहीं सकता। पर जो शारीरिक लोग क्या है, प्रभु में आने के बाद में वो जैसे बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं पाया, इसलिए ऐसा अवस्था के लोग समस्या खड़ा करता और वो लोग भी स्वाभाविक लोगों के साथ मिल करके भयंकर धोखा का काम करता। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जरूर बहुत सावधानी से, क्योंकि मंडली यीशु मसीह की लहू से खरीदा हुआ है प्रियो, ये कोई हल्की बात नहीं। मंडली को किसी प्रकार भी कोई समस्या खड़ा करने वाला प्रभु का दृष्टि में वो कभी भी आशीष का पात्र नहीं बन सकता। वो जरूर, प्रभु बहुत प्रेमी है, दयालु है, कुछ दिन ऐसे चलेगा, लेकिन प्रभु के आत्मा जरूर, शायद प्रभु के आत्मा बात करने वाला बात भी कहीं रुक गया तो गया, क्योंकि प्रभु का आत्मा को शोभित करेगा तो फिर वो बात नहीं करेगा। प्रभु के आत्मा को कई लोग बुझा लिया, प्रभु के आत्मा से बलवा किया, ये सब बात प्रभु के आत्मा की आलोचना सुनने में रुकावट करने वाली बात है। तो हमको
प्रभु का सत्य वचन में, प्रभु का पत्य वचन में, प्रभु का पत्य उपदेश में बना रहना ये बहुत जरूरी बात है। हम देखते हैं कि जब यिर्मयाह नबी किताब उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन में, यिर्मयाह 6 अध्याय उसका 8 वचन, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जल कर डालूंगा। देखिए मानो यहाँ पर प्रभु बहुत सावधानी से उपदेश देता। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है प्रभु का उपदेश जब आता है उसको जरूर हमें सुन करके मानना चाहिए। नहीं तो प्रभु बोलता है मेरा दिल से तू उतर जाएगा, बोलेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। प्रियो समय समय पर लोगों के लिए प्रभु उपदेश देता है, वचन देता है, वचन की प्रति है ना। कई लोग माने मंडली में ऐसे लोग समस्या खड़ा करता, ओ क्या 1 घंटा प्रचार देखो 1 घंटा प्रचार उनको बहुत महंगा लग रहा है। आप देखो प्रियो, वो आत्मिक लोग नहीं, वो शारीरिक लोग हैं। ऐसे लोग स्वाभाविक लोगों को भी साथ लेगा और धीरे धीरे समस्या खड़ा कर देगा। कितना भयंकर बात है ना। कई प्रकार है ना ऐसा छोटे छोटे मानव बातों को लेकर के समस्या खड़ा करने वाला, जबकि प्रभु के वचन के खिलाफ नहीं। प्रभु की आत्मा की अगुवाई में प्रभु के दास लोग जब मंडली को देता है उसमें बाधा लाने के लिए ये प्रकार का शारीरिक लोग या स्वाभाविक लोग कार्य करता। सावधान रहना है ना। वही यिर्मयाह ने उसका 32 अध्याय का 33 वचन में मानो यिर्मयाह 32 का 33, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़ी यत्न से सिखाता आया हूँ तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। देखा, मेरी शिक्षा को नहीं माना, मेरे उपदेश को लोग नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता बस बस देखो मेरा उपदेश को लोगों ने नहीं माना। प्रियो ऐसे कितने लोग हैं है ना। कई प्रकार लोगों को समझाने के बावजूद भी लोगों को समझने के लिए तैयारी नहीं, उन लोगों का मन कठोर हो गया। कितना भयंकर बात है प्रियो है ना। पौलुस जब तीमुथियुस को कहने के टाइम पर 1 तीमुथी 4 अध्याय का 16 वचन में अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। देखा, प्रभु का सच्चा उपदेश में, प्रभु का पत्य वचन में बना रहना है और लोगों को भी उस रीति में सिखाना बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में उपदेश की बात पर थोड़ा भी हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। आज बहुत से लोग मतलब पुराना नियम की ऐसा व्यवस्थाओं को लेकर नया नियम को बिगाड़ना चाहता है। फिर पुराना नियम में आत्मा की आराधना ही नहीं होता, पर जो नया नियम आत्मा में करने वाला आराधना है। कितना बड़ी बात है, इतना फर्क की बात है। परंतु पुराना नियम की कई बातों को लेकर के उसको नया नियम में लाने की प्रयास करता। एक प्रकार बोलेगा तो व्यवस्था यहाँ पर डाल करके खिचड़ी बनाना चाहता। खैर अभी उनको क्या बताओ, उनको सत्य वचन का सच्चा पहचान नहीं। तो मंडली का सबसे बड़ी कर्तव्य है वो प्रभु का वचन या प्रभु का उपदेशों को, भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश आज आते रहता है, नए नए उपदेश आते रहता है। इसलिए वचन का शिक्षण मंडली को बराबर देना, प्रियो वचन को ज़्यादा महत्व देना है ना। कई लोगों को कैसे भी टाइम पास करना उनके लिए बहुत बहुत है। कैसे भी संगति किया, एक झूठा तसल्ली, ऐसा धोखा ना खाना। दूसरी बात हमारे शुरुआत का मंडली वो लोग स्नेह करने वाला या वो लोग संगति करने वाले लोग थे, संगति की महत्व रखते थे। देखिए संगति का महत्व रखते थे। प्रियो हमारे जीवन में प्रभु ने हमें प्रभु का मंडली में जोड़ा। मंडली प्रभु का शरीर है ना, तो उस शरीर का हम एक अवयव बना। आज हमें उसमें बना रहना है ना। 1 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 15 वचन का शुरुआत पढ़ना। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 15 वचन का शुरुआत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? हाँ, तुम्हारा देह क्या है? मसीह का अंग बन गया। प्रियो इसका मतलब क्या है कि
हम लोग कितना, हम मंडली जीवन में कितना मिला रहना चाहिए। मुझको सुविधा है तो मैं मंडली में आऊँगा, ऐसा नहीं करना प्रिय। मंडली में संगति के लिए हमें भूख प्यास चाहिए। आज बहुत लोगों का अवस्था क्या है, कई लोग क्या बोलता है, मैं सो गया, देखा उन्हें जिम्मेवारी नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रिय। छोटी छोटी बात बोलकर कोई गेस्ट आ गया, संगति छोड़ देता है, थोड़ा सा बारिश आ गया, संगति छोड़ देता। ऐसे होता है क्या है? इसका मतलब क्या है ना, एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा कोई भी बहाना लेकर के संगति से दूर कभी नहीं रह सकता। संगति से लापरवाही करने वाला व्यक्ति एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति है करके नहीं बोल सकता। और संगति को नष्ट करना एक प्रकार पाप है प्रिय। बहुत बार लोगों को ऐसा बोलेगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई वो है। मैं क्योंकि प्रभु का दरबार, प्रभु ने नियुक्त किया हुआ दरबार से हम अलग नहीं रह सकता। कोई भी उसके लिए कारण बोल करके भेज नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारे जीवन में हमें परखना है प्रियो। आज संगति के प्रति हमारे जीवन में सही भूख प्यास है क्या? प्रभु की मतलब मंडली जीवन में एक दूसरे से प्रेम करता है तो मिलने की हमारा तड़प बढ़ता है। अभी आपको मालूम है, हम किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको मिलने का हमारे दिल में बहुत प्यास रहता। तो मंडली जीवन क्या है? प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के चुने हुए लोग एक पिता का संतान एकत्रित होने वाला अनुभव है। वो कितना आनंददायक अनुभव है, कितना खुशी के अनुभव है, ये हमारे लिए चाहिए। और खास करके हम प्रभु का उस शरीर का एक भाग है। मंडली प्रभु का शरीर है, उसका हम एक भाग बन गया तो हम उससे अलग कैसे रहे? मंडली एकत्रित होने के समय में हम लोग वहाँ पर नहीं है बोलने का मतलब हमारा आत्मीय जीवन में कितना बड़ा गठी हो जाएगा, गिरावट आएगा। हमें परखना प्रियो, क्योंकि प्रभु ने इसलिए बोला ना, मैं सच्चा दाखलता और तुम डाली है। यूहन्ना 15 अध्याय आप 1 से 8 तक, मतलब वो पूरा अध्याय ही बहुत गंभीर है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम उस दाखलता में बना नहीं रहेगा, डाली स्वयं फल नहीं ला सकता। प्रभु से अलग होकर के हम कुछ नहीं कर सकता प्रियो। प्रभु की उपस्थिति का एक गंभीर आस्वादन मंडली जीवन में होता, क्योंकि प्रभु ने कहा 2 या 3 जन मेरा नाम पर यहाँ पर भी एकत्र है, मैं उनका बीच में हूँ। प्रभु के संगति में होकर के प्रभु से आलोचना पाने वाला उस दरबार से अब दूर नहीं रह सकता। संगति से दूर रहना मतलब मृत्यु है प्रियो। वो एक बहुत बड़ा पाप की बात है। अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में मुझे संगति के लिए कितना तड़प है। कितनी बार कितनी लोग छोटी छोटी कारण बोल करके संगति को छोड़ देता और फिर बोलेगा मेरे को बीमार था। मतलब कुछ भी ऐसा अवस्था ना होते हुए झूठ बोल करके, मतलब अपना ओरिजिनल अवस्था नहीं बता करके अपने आप को संगति के लिए भूख प्यास होने पर भी मेरा तकलीफ के कारण मैं नहीं आया करके शो करता। कितना दुखदायक बात है प्रियो। हमारे जीवन में ऐसे होना चाहिए है, और ऐसे हम करता है तो बहुत बड़ी दुखदायक बात है। और तीसरी बात, शुरुआत का मंडली एक आराधना करने वाला मंडली था, एक सच्चा आराधना। आपको मालूम है वे लोग हर एक आराधना में प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली को मृत्यु याद दिलाने वाला प्रभु में इसकी आचरण करते थे, है ना। सुविधा के अनुसार बाद में हम देखते हैं कि प्रेरितों 20 अध्याय का 7 वचन में हफ्ते के पहले दिन वो लोग रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित होते थे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब आज बहुत लोग सच्चा आराधना का महत्व नहीं समझता। हर एक संगति एक आराधना है। उस आराधना हम कभी भी नष्ट ना करें। हम लोग एक सच्चा आराधक बने, प्रभु का एक सच्चा भक्त बने। प्रियो, हमें आराधना में हम प्रभु को देता, क्या देता? प्रभु को स्तुति देता, प्रभु को धन्यवाद देता, अपने आप को हम प्रभु को देता। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए इस रीति में अर्पण कर पाता है क्या? अपने आप को अर्पण करके प्रभु की सच्चा आराधना, प्रभु को महिमा देने वाला वो कार्य हमारे जीवन में होता है कि नहीं? 4वां बात हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करने वाला एक मंडली था। शुरुआत का मंडली एक सच्चा प्रार्थना करने वाला मंडली था। आपको मालूम है
शुरुआत में मंडली को कितना प्रतिकूल में होकर गुजरना पड़ा। सब हमेशा यहूदी धर्म के लोग, जाति के लोग, राजा लोग, नेता लोग सब मसीहों के खिलाफ हो गया। उस समय में जब प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 24 से 31 तक का वचनों में एक बार शॉर्ट में आपको जल्दी पढ़ेंगे। प्रेरितों का 4 अध्याय उसका 24 से 31। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ में है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों से हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोधी में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोद और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन बड़े युवाओं से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब ये प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन युवाओं से सुनाते रहे। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। वे लोग इस प्रतिकूल का बीच में प्रभु को सहारा मांगा, प्रार्थना किया, है ना। तो सबसे बड़ी बात मतलब हमारे जीवन में आने वाला हरेक प्रतिकूलों को भी पार करने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, है ना। वही बात जब पत्रोस को मतलब हेरोदा ने पकड़ करके जेल में डाला, तब मंडली ने क्या किया? उसका 12 अध्याय उसका 5 वचन में हम लोग पढ़ता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौलौलाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। देखा, प्रभु से मंडली मिलकर के प्रार्थना किया। उन्होंने और कहीं इधर उधर नहीं भागा, किसी की मदद के लिए नहीं गया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको छुड़ाया। बाकी चरित्र आपको मालूम। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में एक प्रार्थना जीवन, आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना जीवन कैसा है, हमारे पारिवारिक जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, हमारा मंडली जीवन में हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है ना। मंडली में प्रार्थना होता है क्या? आजकल आपको मालूम है, जब भी प्रार्थना का सभा होता है वहाँ पर बहुत कम लोग ही आता। इसका मतलब प्रार्थना के प्रति लोगों को अवसर मिलने के बावजूद भी प्रार्थना का गौरव जानने वाले लोग बहुत कम है। जहाँ पर प्रार्थना नहीं है वहाँ पर कार्य सिद्ध भी नहीं होता, एक विजय जीवन नहीं होता, बढ़ोतरी नहीं होता। आप देखो, जहाँ पर प्रार्थना है वहाँ पर जरूर बढ़ोतरी है। इसलिए मतलब शुरुआत का मंडली पांचवा बात क्या है? सुसमाचार सुनाने में वो लोग लवलीन थे, क्योंकि लोग रोज उधार पाते थे। रोज उधार पाना है तो कैसे पाएगा? जब हम सुसमाचार सुनाएगा तो। मैं आपको बताऊं, आज बहुत से लोग मंडली जीवन में 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, और तो उन्होंने एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाया। अब देखो, मैं आपको साफ बताता हूं, उसका उद्धार नहीं हुआ। वो व्यक्ति बिल्कुल डोंगीपना कर रहा है। ऐसा लोगों को प्रभु लेकर नहीं जाएगा प्रियो। अभी आपको मालूम है ना, जब मत्ती 10 अध्याय का 32-33 वचन में प्रभु ने क्या बोला था? आप वो वचन को बहुत ध्यान से समझना प्रियो। मत्ती 10 अध्याय का 32-33, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। परंतु जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? ऐसा लोग जाने का सवाल नहीं। मैं उधार पाया बोल करके, मैंने डुबकी लिया बोल करके, मंडली में आकर के हर हफ्ता में प्रभु में भी शामिल होकर के ये सारा वचन सुन करके आता जाता है, पर वो कभी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाता। मैं आपको बोलता हूँ, वो बिल्कुल धोखाधड़ है। वो व्यक्ति का उद्धार हुआ ही नहीं, उसमें प्रभु की आत्मा नहीं। प्रियो, ऐसा लोगों के द्वारा मंडली कैसे बढ़ेगा?
वो लोग मंडली के लिए एक ठोकर है। सब बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो। आप मंडली जीवन में आने के बाद में मुझे सुनने वाला आप सभी लोग ध्यान से सुनना ये बात। आपके द्वारा कितने लोग मंडली में आया, आपके द्वारा कितनी मंडली खड़ा हो गया। अगर आप एक सच्चा प्रभु का उपयोगी बर्तन है तो आपके द्वारा कई जगह पर प्रभु मंडली को खड़ा करेगा। ये बात मैं आपको बताता है, मेरे जीवन का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा खूबी नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। मैं प्रभु का अनुग्रह के हाथ में बना रहता हूँ। ये बात बोलने में मुझे बहुत खुशी है प्रियो। अपने को जहाँ अमर भी रेखा है वहाँ अमर में बहुत सी आत्माओं को मसीह में जीतना, फलदायक जीवन बिताना, वो प्रभु में बना रहेगा तभी ये फल आएगा। ये हमारा खूबी नहीं, हमारा मेहनत नहीं, हमारा परिश्रम नहीं, ये प्रभु में बना रहने का फल है। आप देखिए शुरुआत का मंडली सभी लोग वो प्रभु का गवाही देते थे, लोगों को जाकर के सुसमाचार सुनाते थे। इसलिए मंडली की अवस्था क्या, उसका मंडली प्रेरितों का 4 का 4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। अभी आप देखो, अभी पहले मतलब पेंटेकोस्त के दिन में 3,000, अभी वो 3,000 कितना हो गया, 5,000। आप देखिए इतना जल्दी 2,000 लोग बढ़ गया प्रियो है। इसके बाद में उसका 5 अध्याय का 14 वचन, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़े संख्या में मिलते रहे। देखा, बड़ी संख्या में मिलते गया। अभी गिनती जोड़ दिया, बड़ी संख्या में। अभी आप सोचो, बड़ी संख्या में मिलते गया। उसका 6 अध्याय का पहला वचन, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। देखा, चेलों का संख्या बहुत बढ़ने लगा। प्रयोग, आप ये प्रयोग देखो, अभी गिनती करना छोड़ दिया, बहुत बड़ा संख्या में बढ़ने लगा। उसका 7 वचन, लॉर्ड जीसस, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। देखा, अब देखिए यहूदी याजकों से भी बड़े बड़े लोगों में भी आकर के यहाँ पर मिल गया। देखा, प्रभु का सुसमाचार कार्य करता है प्रियो। प्रभु का यह वचन आज कितने लोग विश्वासी होकर के प्रभु के सुसमाचार को सुनाने में उलझाई है। प्रियो, आप एक आत्मा जीतेगा, प्रशंसा का मुकुट आपका सिर पर रहेगा। मैंने मंडली को बहुत बार सिखाया कि आप हर को आपने कितनी आत्माओं को जीत पाया। आप प्रभु के साथ राज करने के लिए चुनाव व्यक्ति है तो आपको मुकुट पाना चाहिए। कौन सा मुकुट पाने वाला है? मैं वचन से 5 प्रकार का मुकुट के बारे में अच्छी तरह मंडली को सिखाया, बार बार सिखाया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हमारे जीवन में, हमारी मंडली जीवन में जो शुरुआत का मंडली के साथ अगर हम देखेगा तो आज मैं जहाँ जिस मंडली में है वो मंडली और शुरुआत का मंडली में मिलता जुलता है क्या? शुरुआत का मंडली आपको मालूम है, शुरुआत का मंडली आप सब स्थानीय मंडली उस स्थान या जगह का नाम पर जाना जाता था। कुरिन्थ का मंडली, एफेसुस का मंडली, गलातियों का मंडली, थिस्सलुनीकियों का मंडली, ऐसा स्मुर्ना का मंडली, वो स्थानीय मंडली, उस जगह का नाम। अभी हम लोग कैसे जाना जाता? नासिक का मंडली, नासिक का प्रभु का कलीसिया। देखो है, दूसरा कोई हेडिंग नहीं, कोई संगठन नहीं। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में क्या क्या नाम है, अभी नाम देने के लिए कुछ नहीं, इतना बढ़ गया। परंतु प्रभु का वचन ये सब नहीं मानता। भी हमें प्रभु का वचन में बना रहना, सत्य वचन में, सत्य उपदेश में। कई लोगों को कई बात बहुत तुच्छ लगता होगा, तुच्छ नहीं प्रियो, ये सत्य वचन है। प्रभु का सत्य वचन में कोई भी बात में जोड़ना तोड़ना वो दोषी ठहरेगा। इसलिए ऐसा ना हो। इसका मतलब शुरुआत का मंडली अच्छी रीति में सीखने वाला मंडली था। आज सीखने की मौका मिलने पर भी मानो उधार पाया बोलता है, लेकिन लोग मिलता ही नहीं। कई लोग पट्टी के रूम में संडे आकर के थोड़ी देर, और वो भी प्रभु में से लेकर भाग जाता। क्या आत्मीय जीवन है प्रियो? आपको प्रभु के साथ सच्चा नाता है क्या? आप मंडली जीवन का अर्थ जाना है क्या? आप किसको तुच्छ कर रहा है?
बात को पार करना प्रियो। आप सच में उधार पाया है क्या? आप प्रभु का बन गया है क्या? ये बात को जानना, क्योंकि प्रभु ने मंडली को अपनी लहू से खरीदा है, प्रभु का है, हम अपने नहीं, हम प्रभु का है। उधार पाए हुए व्यक्ति को ये बात जानना है और उनको उपदेश सीखना है, उस सच्चा उपदेश में बना रहना, नहीं तो बहक जाएगा। इसलिए बहुत से लोग बहक जाता, क्योंकि ऐसा झूठे लोग बहक जाएगा, क्योंकि उनका उधार ही हुआ ही नहीं। फिर कुछ दिन प्रभु के अच्छा मंडली में मिलकर के रहेगा, बाद में छोड़कर जाएगा। देखा, ऐसे लोगों के द्वारा कभी कभी मंडली का निंदा भी होता। लेकिन एक बात है, वो जो भी व्यक्ति ठोकर खिलाता वो भारी दंड का हकदार बनेगा, कोई शक नहीं। तो उपदेश सीखना और संगति है, सच्चा प्यार है तो वहां पर संगति की बढ़ोतरी है प्रिय। संगति में आने के लिए लोगों को उत्साह बढ़ता। और तीसरा, आराधना करने वाला मंडली था। चारवा, प्रार्थना करने वाला मंडली था। पांचवा, सुसमाचार सुनाने वाला मंडली था। देखिए प्रियो, है ना, आज इस मंडली में मैं हूँ, वो मंडली इस रीति में जो शुरुआत की मंडली जो करते थे वैसे कार्य करता था कि नहीं, करता है कि नहीं, ये बात को पारेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय को देख करके रुकना पड़ता, इसलिए प्रियो आप कोई भी व्यक्ति धोखा ना खाए। हम आखिरी समय में है, हमें प्रभु में बना रहना, प्रभु के आत्मा का अधीन होकर के प्रभु को महिमा दे करके जीवन बिताना, एक सच्चा गवाह बन करके जीवन बिताना, प्रभु के आगमन में उड़ा ले जाने का सच्चा तैयारी में जीवन बिताना। प्रभु उसके लिए आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।